कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने आज ट्विटर के जरिए बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी होम क्वारंटीन में हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि गुलाम नबी आजाद को कोविड हुआ है। इससे पहले भी अक्टूबर 16, 2020 को गुलाम नबी आजाद ने इसी तरीके से ट्विटर के जरिए बताया था कि वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। उस समय भी वो होम क्वारंटीन में रहे और उन्होंने जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए उन सभी को कहा कि वो अपना टेस्ट करवा लें और प्रोटोकॉल को फॉलो करें। कोविड-19 को लेकर लोगों ने नॉन सीरियसनेस बरतना शुरू कर दी जब ये मालूम चल गया कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। इस वजह से ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कोविड से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से फ्रेश केसेस का नंबर बढ़ना जो है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कल ही जम्मू कश्मीर में 19 नए कोविड केसेस ऐड हुए, जिसमें से 14 जम्मू से रिपोर्ट किए गए और 5 केसेस कश्मीर से रिपोर्ट किए गए। इसके साथ ही में एक डेथ भी कल, कोविड रिलेटेड डेथ भी कल देखने को मिली, जो कि इस पूरे महीने में पहली डेथ जो है वो कोविड के रिलेटेड हुई रिसेंटली। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो डेथ टोल भी जो जम्मू कश्मीर में है वो बढ़कर 4753 हो चुका है और ओवरऑल देश में भी अगर देखा जाए तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि 9,923 फ्रेश केसेस कोविड-19 के ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस का नंबर बढ़कर 79,313 हो चुका है। इसके साथ ही में 17 नई कोविड डेथ्स भी जो है पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई हैं देश भर में, और एक्टिव केसेस का यह बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का 0.18% है जो इस समय एक्टिव है। 98.61% रिकवरी रेट है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो यह भी बताया जा रहा है कि इंक्रीज 2613 केसेस का इंक्रीज भी जो है वो 24 घंटों में रिकॉर्ड किया जा रहा है एक्टिव केसेस में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग रिकवर करके घर भी जा रहे हैं। अभी तक केस फेटिलिटी रेट जो है वो 1.21% बताया जा रहा है और कोविड-19 को लेकर यही कहा जा रहा है कि डेली पॉजिटिविटी रेट 2.55 पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी जितनी भी सरकारें उनसे ये कहा जा रहा है कि वो टेस्टिंग कम ना करें और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अगर क्लस्टर्स में लोग मौजूद हैं तो उनके टेस्ट कंटिन्यू किए जाएं, ताकि ये मालूम चल सके कि अभी भी कोविड-19 की पोजीशन क्या है। वैक्सीन कई सारे लोगों ने लगा ली है और उसको लेकर भी जो फिगर्स मेरे पास है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 109 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेज जो है एडमिनिस्टर कर दी गई हैं। उसमें कुछ लोगों की फर्स्ट डोजेज है और कुछ लोगों की सेकंड डोजेज है जो उन्हें एडमिनिस्टर कर दी गई है। उसके साथ साथ में लगभग 4.5 करोड़ के करीब लोगों ने जो है रिकवर भी किया है कोविड-19 से। लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि इंडिया में ही 5,20,000 के करीब लोगों की जान भी कोविड-19 की वजह से गई है। इस समय कोविड-19 की थर्ड वेव खत्म हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जब ऑन लॉकडाउन हुआ और सारी चीजें चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो और बाकी जितने भी इदारे हैं वो सभी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, तो लोगों ने सोच लिया कि अब कोविड-19 जो है वो खत्म हो चुका है। कोविड पर से लोगों की नजर भी हट गई, मास्क भी जो है वो पब्लिक स्फेयर से गायब हो गए और क्योंकि वैक्सीन भी लोगों ने लगा ली थी तो उन्होंने यही सोचा, यही उम्मीद की कि हम जिससे भी कांटेक्ट में आएंगे उसने भी वैक्सीन लगाई होगी तो हमें कोविड-19 से डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज गुलाम नबी आजाद का कोविड पॉजिटिव होना, वो भी दूसरी बार, और इसके अलावा भी कई सारे और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज भी धीरे धीरे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ये दर्शाता है कि कोविड-19 को अभी भी सीरियसली लेने की जरूरत है और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। हालांकि इस समय क्योंकि माहौल इस तरीके का है कि पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ होकर रह लें, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ है जिसे जुकाम है, बुखार है, खांसी है, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखना जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आप मास्क पहन सकते हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप खुद को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करके रख सकते हैं। और बाकी जितने भी लोग जिन्होंने वैक्सीन की डोजेस नहीं लगाई हैं उनके लिए जरूरी है कि वो वैक्सीन लगाएं। अब तो बूस्टर डोजेस भी कई सारे लोगों के लिए वो भी एलिजिबल हो चुके हैं बूस्टर डोज के लिए, तो बूस्टर डोज भी डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप खुद को कोविड-19 से प्रोटेक्ट रख पाएंगे।